बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है कि a इज इक्वल्स टू आयोटा 1 एंड 0 एंड माइनस आयोटा एक मैट्रिसेस का क्वेश्चन है और a की पावर 48 आपने इसका आंसर निकालना है। ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। तो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक दफा ई कैट के पेपर में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखने में तो जैसे आपके सामने लग रहा है कि ये काफी ज्यादा लेंथी क्वेश्चन होगा कि a की पावर 48 कैसे मालूम करें। तो डेफिनेटली ये एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसकी कैलकुलेशन इतनी ज्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फिर समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हमने किस ट्रिक से सॉल्व करना है। तो पहले हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि जैसे a अगर हमारे पास है आयोटा 0 1 एंड माइनस आयोटा, तो हम पहले ए स्केयर निकालते हैं। तो आपको पता है ए को ए से मल्टीप्लाई करें दोबारा तो ए स्केयर आंसर आएगा। तो सिंपल जैसे दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की जाती है वैसे मल्टीप्लिकेशन हमने की, ये आंसर आ गया। आयोटा स्केयर हमें पता है -1 होता है, सिंप्लीफाई किया आयोटा स्केयर की जगह -1 लगा के, तो ए स्केयर का आंसर -1 0 0 और -1 आ गया। अब हम ऐसा करते हैं ए स्केयर के बाद ए 4 की वैल्यू निकालते हैं जो कि ए स्केयर इंटू ए स्केयर के बराबर होगा। ए स्केयर की अभी हमने वैल्यू निकाली ये, और दोबारा ए स्केयर की हमने वैल्यू निकाली जो पुट कर ली। अब सिंपल इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता है पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी से -1 इंटू -1 +1, 0 इंटू 0 0, फिर पहली रो दूसरा कॉलम -1 इंटू 0 0 0 इंटू -1 0। ओवरऑल आंसर हमारे पास सिंप्लीफाई करके ये 1 0 और 0 1 आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए कि A4 जब हमने निकाला तो आंसर हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया जिसे हम I2 से डिनोट करते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है। तो आपको पता ही है कि किसी भी मैट्रिक्स ए को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें आंसर दोबारा से वही मैट्रिक्स ए आंसर में आता है। या आइडेंटिटी का स्केयर अगर लें, इट्स मीन आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो अगेन आंसर आइडेंटिटी यानी कि आई आएगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पे अगर A4 निकालें तो ए स्केयर आई स्केयर को आई स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो जैसे मैंने बताया आई स्केयर का आंसर भी आई है और फिर दूसरे आई स्केयर का आंसर भी आई है। तो आई को अगेन आई से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पे अगर आई की पावर 8 भी निकालें तो आंसर अगेन आई ही आएगा। या आई की पावर 12 का आंसर भी निकालें तो आंसर आई ही आएगा। या इन जनरल हम कह सकते हैं कि आई की पावर अगर 4n आए, 4n का मतलब है कि n कोई सा भी इंटीजर हो, 4n मीन मल्टीपल ऑफ 4। यानी सिंपल हम इस बात को यूं कह सकते हैं कि आई की पावर अगर 4 पर पूरी पूरी डिवाइड हो तो इसका आंसर हमेशा दोबारा से आई ही आएगा। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पर या इसी ट्रिक से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि A4 जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, हमने आंसर निकालना है a की पावर 48 का। तो जैसे a की पावर 4 है, a की पावर 48 को हम a की पावर 4 की पावर 12 लिख सकते हैं। a पावर 4 मैंने अभी बताया, जैसे अभी हमने प्रूव भी किया, आइडेंटिटी के बराबर होता है। इट्स मीन आइडेंटिटी की पावर 12 का आंसर हमने निकालना है। तो आइडेंटिटी की पावर 12 आपको जैसे मैंने अभी बताया 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो लिहाजा आइडेंटिटी की पावर 12 का आंसर बी आइडेंटिटी ही आएगा। तो लिहाजा फिर हम कह सकते हैं कि a की पावर 48 का आंसर 1001 यानी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो लिहाजा इस क्वेश्चन में सिंपल a की पावर 48 का जो आंसर होगा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, यानी बी आंसर में आएगा। तो उम्मीद है जी आज का MCQ भी आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह के और क्वेश्चंस आप खुद से बना के ट्राई कर सकते हैं। तो इंटी टेस्ट के हवाले से ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज की वीडियो को फिर यहाँ पे एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर कोई नया क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा।